कहानी शुरू होती है और हम ऑस्कर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी से बदला लेने की प्रैक्टिस कर रहा था। अक्सर हमेशा ही सारे बच्चों से बुली किया करते थे। उसमें कभी भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके या अपना बदला ले सके। रात में वो ये प्रैक्टिस करके ही खुश हो जाता था कि वो दूसरों से अपना बदला ले रहा है। एक रात जब वो ये सब कर ही रहा था तो उसे विंडो में अपने जैसी एक लड़की देखने को मिली जिसका नाम एली था और वो उनके नेबरहुड में नई शिफ्ट हुई थी और उसके साथ बस एक ही आदमी था। ऑस्कर उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता और अपना चाकू अपने तकिए के नीचे रख देता है और हम एली को देखते हैं जिन्होंने आते ही अपनी विंडो को कवर करना शुरू कर दिया है। और एली के साथ जो बूढ़ा आदमी था उसका नाम था हाकान। अगले दिन हम शाम में देखते हैं कि हाकान बहुत ही अजीब काम कर रहा था। उसने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और उसे जंगल में उल्टा लटकाया हुआ था। उसके बाद उसके गले पर कट लगाकर उसे मार देता है और उसका खून एक बोतल में इकट्ठा करने लगता है। इससे पहले कि वो सारा खून इकट्ठा करता वहाँ एक डॉग आ जाता है और उसके पीछे पीछे उसका मालिक भी। इसलिए हाकान को अपना जुर्म छुपाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो घर से निकलकर आज भी किसी को मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसे एली देख लेती है। ऑस्कर पीछे मुड़कर उसे देखता है। बिना ही ऑस्कर के कुछ बोले एली कह देती है कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। ऑस्कर को ये चीज अजीब लगती है कि मैंने तो अभी कुछ बात भी नहीं की थी। ऑस्कर ने ये चीज नोट की कि उस लड़की ने बहुत थोड़े कपड़े पहने हुए थे, हालांकि अभी बाहर बर्फबारी हो रही थी। तो एली अपने घर चली जाती है और घर जाकर हाकान को डांटती है क्योंकि हाकान बहुत थोड़ा खून लेके आया था। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे शहर में उस लड़के की मौत की खबर फैल गई थी जिसे हाकान ने मारा था। ऑस्कर की मॉम भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो ऑस्कर से कहती हैं कि तुम भी जल्दी घर आ जाना। लेकिन ऑस्कर बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और उसे ये मर्डर केसेस बहुत पसंद थे और वो न्यूज़पेपर में आए सारे मर्डर केसेस की कटिंग भी अपनी डायरी में लगाता था। तभी हम देखते हैं कि ऑस्कर अपनी मॉम से छुप कर दोबारा बाहर आकर बैठ गया था। उसे देखते हुए एली भी अपने घर से बाहर निकलकर उसके पास आ जाती है। यहाँ ऑस्कर रॉबिक क्यूब सॉल्व कर रहा था तो एली भी उससे सीखने लगती है। पास बैठा ऑस्कर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास से बहुत स्मेल आ रही है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती क्योंकि तुमने कपड़े भी बहुत थोड़े पहने हैं। तो एली उसे नहीं में जवाब देती है। तो ऑस्कर उसे अपना रॉबिक क्यूब देकर अपने घर चला जाता है और उसके चले जाने के बाद हम देखते हैं कि एली का चेहरा थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा लग रहा था और उसके अंदाज से ऐसे भी लग रहा था कि जैसे उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही हो। ऊपर रोड पर हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका एक दोस्त उन्हें हाथ हिलाकर बाय कह रहा था। तो तभी एक बच्ची उस आदमी से हेल्प मांगती है। जैसे ही वो आदमी हेल्प करने के लिए उसके नजदीक आता है तो वो झपट कर उसकी गोद में चढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि एली थी जिसने उस आदमी पर हमला कर उसका खून चूसना शुरू कर दिया था और ये सब उस आदमी के दोस्त ने भी देख लिया था। एली की इस हरकत से यहाँ पर रिवील हो जाता है कि एली एक वैम्पायर है और हाकान उस दिन जिस आदमी का मर्डर कर खून इकट्ठा कर रहा था वो भी एली के लिए ही कर रहा था। जब वो घर आती है तो हाकान उसे डांटने लगता है और इनकी बहस को कमरे की दूसरी तरफ से ऑस्कर सुन रहा था। फिर सीन काट होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जिसने एली को मर्डर करते हुए देख लिया था और ये बात वो अपने दोस्तों को भी बताता है। पहले तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता लेकिन वो किसी तरह मनाकर उन सबको मर्डर साइट पर ले आता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें खून के अलावा कुछ नहीं मिला क्योंकि एली को बचाने के लिए हाकान ने उस लाश को नदी में फेंक दिया था। सुबह हो जाती है, ऑस्कर स्कूल जाने लगता है तो वो एली की खिड़की की तरफ देखता है। उसे एली के साथ एक किस्म की अटैचमेंट हो गई थी लेकिन एली उसे वहाँ नहीं दिखती। रात को जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि एली पहले ही उसका वहाँ इंतजार कर रही थी। तो वो दोनों एक दूसरे से अपना नाम और उम्र शेयर करते हैं। एली को अपनी एज बताते हुए सोचना पड़ा क्योंकि वो काफी सालों से इस दुनिया में रह रही थी, लेकिन फिलहाल उसने अपने जिस्म के मुताबिक अपनी एज 12 बताई। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में ऑस्कर मोर्स कोड के नोट्स बनाता है ताकि वो और एली घर पर रहते हुए भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं क्योंकि उन दोनों के कमरों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। रात को जब ऑस्कर घर आ रहा था तो उसके स्कूल के कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। एक लड़का ब्लेड से उसके फेस पर कट भी लगा देता है लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया जिससे वो लड़के ही डर गए। जब वो नीचे गया तो सबसे पहले उसने एनी को मोर्स कोड की लिस्ट दी और उसे मोर्स कोड समझाने लगा और उसे बताने लगा कि कैसे वो दोनों दीवार को टैप करके घर पर भी बात कर सकते हैं। इसी दौरान एली ने उसके फेस पर लगा हुआ कट देख लिया और उससे इस कट के बारे में पूछती है तो ऑस्कर उसे आज वाले इंसिडेंट के बारे में बता देता है। तो एली ऑस्कर से कहती है कि अगली दफा अगर वो तुम्हें तंग करें तो तुम उनका डट कर सामना करना और अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। ऑस्कर उसे कहता है कि वो 3 है। तो एली उसे कहती है कि तुम तीनों को मारना और ज्यादा जोर से मारना। एली और ऑस्कर को इस तरह फ्रैंक होते हुए ऊपर से हाकान देख रहा था और उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो टेंशन में है। रात को ऑस्कर एली के लिए कुकी लेकर आया था। एली ये सब खा नहीं सकती थी लेकिन ऑस्कर को दिखाने के लिए वो ये खा लेती है और फौरन ही उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पर ऑस्कर ने एली को गले लगाया क्योंकि उसे घर वापस जाना था क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए अपने डैड के घर जा रहा था। तो एली यहाँ पर उसे एक
अजीब सवाल करती है कि अगर मैं लड़की ना हुई तो क्या तुम तब भी मुझे इतना ही पसंद करोगे। यहाँ ऑस्कर एली की बात ना समझते हुए उसे कोई जवाब नहीं देता। एली ने घर जाते ही हाकान को बताया कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसकी भूख का इलाज ढूंढने वो एक बास्केटबॉल कोर्ट में चला जाता है। तो हाकान जब वॉशरूम में गया तो वहाँ एक लड़का था जिसे हाकान ने पकड़कर जल्दी से उल्टा लटका लिया, लेकिन वो जोर से चिल्ला देता है तो उसके दोस्त अंदर आ जाते हैं। तो ये लड़के हाकान को पहचान न लें इसलिए हाकान बाथरूम में पड़ा एसिड अपने मुंह पर डाल लेता है और हाकान को फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। एली को भी अपनी वैम्पायर हियरिंग सेंस से पता चल जाता है कि हाकान अब हॉस्पिटल में है, तो उसे मिलने एली हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर एली की भूख बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हाकान एली की भूख मिटाने के लिए अपना आप एली को पेश कर देता है। तो एली ने उसकी गर्दन पर काटते हुए उसका सारा खून चूस लिया। तो हाकान विंडो से नीचे गिर गया ताकि सबको ऐसा ही लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। उसके बाद एली ऑस्कर के घर आती है तो ऑस्कर दोबारा उससे वही सवाल करता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो एली ने इस मर्तबा भी यही जवाब दिया कि मैं लड़की नहीं हूँ। खैर ऑस्कर भी वहाँ सो जाता है, लेकिन सुबह जब वो उठता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो आज एली के साथ खेलेगा। लेकिन एली यहाँ नहीं थी, वो एक नोट छोड़कर गई थी कि या मैं यहाँ रहकर मर सकती हूँ या यहाँ से जाकर जिंदा रह सकती हूँ। तो ऑस्कर आज अपने स्कूल के साथ फील्ड ट्रिप पर जाता है, लेकिन दोबारा कुछ लड़कियों से बुली करने लगते हैं। इस दफा ऑस्कर में काफी हिम्मत आई हुई थी और वो उनसे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। पहली दफा ऑस्कर का ऐसा रिएक्शन देखकर वो बच्चे हंसने लगते हैं, तो वो बच्चे ऑस्कर की बात पर यकीन नहीं करते। उनमें से एक बच्चे ने जब ऑस्कर को थप्पड़ मारा तो ऑस्कर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक उसके सर पर दे मारी। इसी ट्रिप में दो बच्चों को उस आदमी की लाश भी मिल जाती है जिसे एली ने मारा था, और ये मर्डर छुपाने के लिए हाकान ने उस लाश को नदी में फेंक दिया था। सर्दी की वजह से उसकी लाश फ्रीज हो चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई और इन बच्चों को मिल गई। और उसकी इस अजीब मौत की खबर पूरे शहर में ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैल रही थी। शाम को एली के पास जाता है और उसे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है। बातों ही बातों में ऑस्कर अपना हाथ काट लेता है। वो खून से अपनी वफादारी दिखाते हुए एली से दोस्ती का पूछने वाला था, लेकिन एली उसका खून देखकर बहुत अजीब सी हो जाती है। तो वो ऑस्कर से कहती है कि तुम भाग जाओ, लेकिन ऑस्कर वहाँ से नहीं भागता, तो वो खुद भाग जाती है। वो जानती थी कि वो कई दिनों से भूखी है और वो खून पिए बगैर जिंदा नहीं रह पाती। तो वो एक दरख्त पर चढ़कर बैठ जाती है कि अब कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो वो उसका शिकार कर लेगी। तो हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने एली को अपने दोस्त पर हमला करते हुए देखा था। वो बार में बैठा हुआ था, तभी उसकी वाइफ उसे मनाने के लिए आई और वो उसे घर चलने के लिए कहती है, लेकिन ये आदमी गुस्सा कर देता है और उसकी वाइफ वहाँ से नाराज होकर बाहर निकल जाती है। उसका बाहर निकलना ही था कि एली उस पर झपट कर उसका खून पीना शुरू कर देती है। तभी पीछे से उसका दोस्त निकल आया था जिसने पाँव मारते हुए एली को उससे दूर किया। तो एली यहाँ से भाग जाती है और वो लड़का अपनी दोस्त को घर पहुँचा देता है। सुबह होते ही जैसे उसने विंडो खोली तो धूप उसकी बॉडी को दर्द देने लगी। दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जिसका एली के बिना दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने डैड के घर होने की वजह से एली से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो भागकर अपनी माँ के घर आ गया था। दूसरी तरफ वो लड़की जिस पर एली ने हमला किया था, हम देखते हैं कि वो भी एक वैम्पायर बन चुकी है, क्योंकि उसे भी अब खून की भूख लग रही है। लेकिन वो अपनी इस क्रेविंग को समझ नहीं पाती। वो अपने नेबर के घर जाती है जहाँ बहुत सारी कैट्स थी, लेकिन उन कैट्स ने उसे सेंस करते ही उस पर हमला कर दिया। उनसे बचते हुए गिरते पड़ते किसी तरह वर्जीनिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ऑस्कर अब एली के घर आ चुका था और उसकी हरकतों से ये जान चुका था, और वो पहली दफा एली से पूछता है कि क्या तुम वैम्पायर हो। एली भी अपनी हकीकत नहीं छुपाती और उसे हाँ में जवाब देती है। तभी वो पूछता है कि क्या तुम मर चुकी हो। तभी एली ने ना में जवाब दिया, क्योंकि वो जिंदा थी। ऑस्कर को लग रहा था कि वो अकेली रहती है तो वो काफी गरीब होगी, लेकिन एली ने उसे अंदर जाकर दिखाया कि उसके पास दौलत और बहुत सारी कीमती चीजें थी जो उसने अपने शिकार से चुराई थी। एली कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ, लेकिन ऑस्कर को तो सिर्फ दोस्ती चाहिए थी, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जिसे उसका दोस्त मिलने आया था। ये वही दोस्त था जिसने एली से इसकी जान बचाई थी। तो वो लेडी अपने दोस्त से कहती है कि ये तड़प बहुत बुरी है, मैं तो अपने आप को संभाल रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो लड़की अपने आप को संभाल पाएगी या नहीं, और पता नहीं वो कितनों की जान लेगी। तुम जाओ और उसे जाकर खत्म कर दो। सुबह भी हो चुकी थी और वो अपनी इस वैम्पायर वाली जिंदगी से आजादी चाहती थी, इसलिए उसने अपने दोस्त से कहकर विंडोज खुलवा दी और रोशनी उस पर पड़ते ही वो झुलस गई और उसके पूरे जिस्म को आग लग जाती है और वो मर जाती है। इसी दौरान एली पहली दफा ऑस्कर के घर आती है और उसे पूछती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो ऑस्कर उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें इजाजत ना दूं तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि एली के सर, आंख, कान हर जगह से खून निकलने लगा था और वो मरने के करीब थी। तो ऑस्कर उसे फौरन इजाजत दे देता है कि हाँ अंदर आ जाओ, और इस तरह उसकी जान बचती है। यहाँ पर हम उन दोनों की बातें सुनते हैं जहाँ पर एली ऑस्कर को पहली दफा अपना बूढ़ा रूप दिखाती है। तभी उसकी मॉम भी ऑस्कर के रूम में आने वाली थी, इसलिए उसने एली को छुपाने के लिए विंडो के जरिए उसे उसके रूम में भेज दिया, और रात गहरी होने की वजह से वो विंडो के जरिए एली के
के घर चला जाता है और पूरी रात वो बातें करते हैं और बातें करते करते ही सो जाते हैं। सुबह जब ऑस्कर उठता है तो उसे एक नोट मिलता है कि मैं वॉशरूम में हूँ, मैं तुमसे मिल नहीं सकती, हम रात को दोबारा मिलेंगे। और उसने उस लेटर में ये भी लिखा था कि ऑस्कर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ऑस्कर ये जानकर बहुत खुश हो जाता है। अगली रात ऑस्कर एली के घर जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि उस लेडी का दोस्त भी एली को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। अब वो आदमी एली को पूरे घर में ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से उसे एली वॉशरूम में मिल जाती है। ऑस्कर ने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया था। इससे पहले कि वो एली को कुछ नुकसान पहुंचाता, ऑस्कर उसे अपना चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है। एली ये सब आवाजें सुनकर जाग जाती है और एकदम से उस आदमी पर हमला करते हुए उसका सारा खून चूस लेती है और उसे मार देती है और ये आदमी वहीं मर जाता है। उसके बाद एली ऑस्कर को गले लगाती है क्योंकि ऑस्कर ने उसकी जान बचाई थी। तो एली ऑस्कर को गले लगाती है और उसे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो मैं पकड़ी जाऊंगी। और ऑस्कर काफी उदास हो जाता है। खैर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर को एक कॉल आती है और वही बुली करने वाले बच्चे उसे स्विमिंग कोर्ट में बुला रहे थे। वो कहते हैं कि हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। ऑस्कर को अब बिल्कुल भी उनसे डर नहीं लगता था, इसलिए वो उनके बुलाने पर चला जाता है। असल में ये लड़के अपने बड़े भाई को लेकर आए थे ऑस्कर से बदला लेने के लिए। उस लड़के का बड़ा भाई ऑस्कर से कहता है कि तुम्हें 3 मिनट तक पानी के अंदर रहना पड़ेगा और अगर तुम नहीं रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऑस्कर उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो लड़का जबरदस्ती उसके बाल पकड़ते हुए उसे पानी के अंदर धकेल देता है। ये सब देखकर बाकी बच्चे डर जाते हैं और वो अपने भाई से कहते हैं कि ऐसे मत करो, वो मर जाएगा। लेकिन वो लड़का उन सबकी एक नहीं सुनता। अंदर ऑस्कर का भी दम घुटने लगा था। इससे पहले कि वो मर जाता, हम देखते हैं कि उस लड़के का कटा हुआ सर पानी में गिरता है और उसका हाथ भी। असल में एली यहाँ आ चुकी थी ऑस्कर को बचाने के लिए। एली ने यहाँ सबको मार दिया था सिवाय एक लड़के के जिसने ऑस्कर के साथ कुछ गलत नहीं किया था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें ऑस्कर को ट्रेन में बैठा हुआ दिखाया जाता है, वो भी एक बड़े बॉक्स के साथ। असल में इस बॉक्स के अंदर एली ही थी और वो उसे कहीं और लेकर जा रहा था। एली बॉक्स में इसलिए थी क्योंकि वो दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती थी और अब वो हमेशा के साथ रहने वाला था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और यही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी मूवी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।